हाथों में रेखाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन रेखाओं में क्या है, ये जानिए रत्न विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी से। साथ ही कुंडली निर्माण और वास्तु शास्त्र परामर्श भी। एक बार जरूर मिले पंकज। हाथों में रेखाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन रेखाओं में क्या है, ये जानिए रत्न विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी से। साथ ही कुंडली निर्माण और वास्तु शास्त्र परामर्श भी। एक बार जरूर मिले पंकज। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पंकज अपने चैनल 24 आस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। और इस चैनल को बनाने का एक मेरा उद्देश्य है कि जो लोग अभी तक अपने भविष्य को जानने के लिए परेशान रहते थे और जो लोगों के पास जाके गलत सलत उपाय करके अपने उन उपायों करने वाले परेशान होते थे, तो मेरा अपना सुझाव है कि आप स्वयं जानें कि आपकी कुंडली क्या है, आप किस तरीके से जान सकते हैं कि आपका भविष्य क्या है। और जैसा आपको मालूम है कि पूर्णतः भविष्य जानना संभव नहीं होता है। कुंडली केवल आपका एक 80% एक प्रेडिक्शन देती है, और जिससे कि आपको ये पता लगता है कि आपके भविष्य में क्या होने जा रहा है। कुंडली है क्या? कुंडली अगर हम देखें तो कुंडली कुछ नहीं है। कुंडली वही है जो ब्रह्मांड है, वही आप हैं, वही ग्रह हैं जो ब्रह्मांड में विचरित कर रहे हैं, और वो ग्रह आपके शरीर पे भी, आपके मन पे, आपकी आत्मा पे भी आपके वो असर डालते हैं। तो अगर ये कहें कि जैसा ब्रह्मांड है वैसा शरीर है, तो इसके लिए पराशर ऋषि जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जस पिंडे तस ब्रह्मांडे। कहने का अर्थ है कि जैसा हमारा पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। इसके लिए ब्रह्मांड को जान लीजिए तो स्वयं को जान जाएंगे। तो मेरा सुझाव है कि छोटे छोटे चीज़ों से, व्यवहारिक चीज़ों से आप कुंडली को समझ सकें, कुंडली को जान सकें, जिससे कि भविष्य में आप अपनी समस्याओं या होने वाली घटनाओं के बारे में पूर्व निर्धारित समय से पहले जान लें कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, या मेरा बच्चा है या मैं स्वयं हूँ, किस तरह का जीवन होगा, किस तरीके का उसका आचरण होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको सरल भाषा में कुंडली के बारे में बता सकूं, क्योंकि जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैनल शुरू किया जाए जिससे कि लोगों को ये पता लगे कि कुंडली वास्तव में क्या होती है। तो अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो आप ये जानने की कोशिश करें कि कुंडली किस तरीके से बनती है। जैसे मैंने कहा, पहले ही कहा कि जस पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में ग्रह घूम रहे हैं, जो वही ग्रह हमारे जन्म दशा, जन्म के समय कहाँ पे उपस्थित हैं, उनका क्या प्रभाव मेरे जीवन पे होगा। तो सबसे पहले अगर आपको जानना है तो ब्रह्मांड को जान लीजिए। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड में सूर्य है और हमारे 9 ग्रह विचरण कर रहे हैं। सूर्य स्थिर है, उनके चारों तरफ जो है बाकी 8 ग्रह विचरण करते हैं। और उन ग्रहों को जैसे आप जानते हैं, तारामंडल है हमारा, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो इन अगर ग्रहों को देखें, यही ग्रह हैं जो कि हमारे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि कुंडली में आपके यही ग्रह तो लिखे होते हैं, और
उन्हीं का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए कि जन्म के समय कुंडली में जैसे लिखा जाता है कि आपने कुंडली देखी, क्योंकि आजकल बहुत सॉफ्टवेयर है जिसमें कुंडली के बारे में पता लग जाता है। तो आप देखेंगे कि हमेशा कुंडली बनाने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। क्या है 3 चीज़ें? पहला है जन्म का समय, जन्म का दिन, वर्ष। तो इन 3 चीज़ों और स्थान, इन 3 चीज़ों से कैसे पता करते हैं? क्योंकि जिस वक्त जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति क्या थी, ग्रह कहाँ कहाँ विचरण कर रहे थे, सूर्य से कौन सा ग्रह कितनी दूर था, तो उसी के अनुसार आपकी कुंडली में ये दशाएं बनती हैं। अब अगर आपको ये समझ में आ गया कि जो ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं वही हमारे शरीर पे असर डालते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको ग्रहों की प्रकृति, और फिर मैं बताऊंगा कुंडली कैसे बनाई जाती है, कुंडली लिखने का तरीका क्या है। तो अगर आपने ये देख लिया कि कुंडली जो है हम बनाना जानते हैं तो हम उसको समझ भी सकते हैं। तो इसीलिए मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि कुंडली कैसे निर्माण की जाती है, कुंडली कैसे बनती है, और क्या ग्रह हैं, क्या भाव हैं, क्या राशियां हैं, तो कौन सी राशि को कौन सा ग्रह देखता है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो निश्चित आप समझिए कि आपको कुंडली देखने में 20% उसका आपको प्रभाव समझ में आ जाएगा कि कुंडली के ये ग्रह